हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स एज वेल एज कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों के लिए इसमें कई सारे बड़े अपडेट्स आए हैं। एडिशनल पेंशन, एडिशनल फैमिली पेंशन पर भी बड़ी अपडेट आई है। न्यू ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक ओपन हुए हैं, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट्स है। साथ ही साथ स्पर्श पर भी बड़ी अपडेट आई है और एरियर्स पेंशन और इसके अलावा कई सारे पेंशनर्स के जो कमेंट्स थे उनके भी आंसर में कमेंट्स लिए गए हैं। उनको जो डाउट्स थे, आप सभी को पता है कि हम ऐसे कमेंट्स और डाउट्स सभी पेंशनर्स के लिए हम लेते रहते हैं। साथ ही साथ और भी कई सारे अपडेट्स आए हैं। इसमें अपडेट्स सब पूरे डिटेल में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए या फिर हमारे वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए घंटे के निशान को यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड ऑफिस मेमोरेंडम, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस दिखाए जाते हैं और समझाए जाते हैं। और उनको अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई डाउट्स हैं उनके पेंशन और उनके पेंशनर्स के बेनिफिट्स से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करते हैं और हम उनका नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी जो पेंशन है वो सही ढंग से आ सके। इसलिए आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, आपके हिसाब से जो भी कमेंट्स हों। चलिए पहली बड़ी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। तो आपको बता दूं कि आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। ईसीएचएस की तरफ से न्यू पॉलीक्लिनिक्स ओपन किए गए हैं, जिसमें पेंशनर्स के लिए और जो है भूतपूर्व सैनिकों के लिए, बाकी सबके लिए इसमें उनका इलाज हो सकेगा। तो नई ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कई सारे अब ओपन किए जा रहे हैं, तो ऐसे में सभी पेंशनर्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी उनके इलाज के लिए। दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं तो एडिशनल पेंशन या एडिशनल फैमिली पेंशन के रिगार्डिंग आ रही है। आपको हम एक सर्कुलर दिखाएंगे जिसमें और साथ ही साथ ये कमेंट्स भी हम दिखाएंगे कि किन किन पेंशनर्स ने कमेंट्स किए हैं। पहले कमेंट्स ही देख लेते हैं कि क्या डाउट है, उसके बाद हम एडिशनल पेंशन पर बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूजर नाम नहीं है यहाँ पर मेंशन, लेकिन उन्होंने अभी आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा किसने कमेंट किया होगा कि अभी तक उनकी पेंशन और एरियर अभी तक नहीं आया है। तो आपको मैं बता दूं कि पेंशन और एरियर अभी तक आपका आ जाना चाहिए था। आप अपने बैंक में जाके पता करिएगा, आपको अपने सीपीसीसी से पता करिए कि वहां पर क्यों नहीं आई है। कई बार मैसेज और नहीं आते हैं या नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। आप अपना बैंक स्टेटमेंट जरूर चेक करिएगा, आपके पेंशन अभी तक आ गई हुई, क्योंकि मोस्टली पेंशनर्स की पेंशन और एरियर अभी तक आ गई है। या फिर आप अपने लाइफ सर्टिफिकेट जो स्टेटस है उसको भी देखिएगा, उसके बाद ही आपको चीजें क्लियर हो पाएंगी कि क्या आपका पेंशन क्यों नहीं आई है या एरियर अभी तक आपके खातों में क्यों नहीं पहुंच रहा है। दूसरा बड़ा एक कमेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मिस्टर नाना साहे जी का, जिन्होंने बोला कि 18 मंथ्स डीए के बारे में स्पेशल वीडियो बनाएं। तो मैं बता चुका हूं आपको कि 18 मंथ्स का डीए और डीआर मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि पेंशनर्स और फेडरेशन से लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बातचीत भी कर रहे थे, हुआ की मीटिंग में भी इसका मुद्दा उठाया गया था, लेकिन उसके बाद में भी 18 मंथ्स के डीए डीआर का जो एरियर्स था वो प्रोवाइड नहीं कराया गया। लेकिन आगे आने वाले दिनों में इसमें कई सारे अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 18 मंथ्स के डीए के बारे में हम, अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेशल वीडियो बनाए तो भी हम बना देंगे उसमें। लेकिन अभी जो है आपको डिटेल फाइनली यही है कि 18 मंथ्स डीए और डीआर का जो है गवर्नमेंट रिटर्न में ऑर्डर दे चुकी है कि इसमें 18 मंथ्स के डीए और डीआर एरियर्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन यूनियंस और पेंशनर्स भी इसमें लगातार सरकार को रिगार्डिंग लिख रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर तक को भी इसमें लेटर लिखे जा चुके हैं इसके रिगार्डिंग। तो वो भी एक इसमें बड़ा अपडेट है। आगे नेक्स्ट कमेंट देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उनको हायर पेंशन इमीडिएटली कब मिलेगा। बेसिकली हायर पेंशन इमीडिएटली आपको जब मिलेगा जब आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाके पता करेंगे कि क्या आपकी सबसे बड़ी इन्होंने पूरा कमेंट ही नहीं लिखा। पूरा अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूरा कमेंट लिखिए, आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या आपकी एज है, कितने दिन से आपको पेंशन मिल रही है, क्योंकि अब इसमें क्या समझ में आएगा कि हायर पेंशन कैसे मिलेगा। जैसे सपोज अगर आप मैं आपकी एज आपकी 80 ईयर्स मान के चलूँ कि हायर पेंशन तभी आपको मिलती है, तो आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में जाके देखिए और वहां पर अपनी सारी चीजें अपडेट कराइए और आपकी जो पेंशन है वो आपको वहां से एक्स्ट्रा जो भी 20% मिलती है 7 CPC रिकमेंडेशन के हिसाब से, वो वहां से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पूरा मैसेज लिखिएगा, पूरा जो भी डाउट है लिखिएगा, हम उसको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप फिर से देख सकते हैं मिस्टर अजायब सिंह जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, कई बार इन्होंने रिप्लाई मांगा है, देख सकते हैं आप। इन्होंने बोला है पेंशन इज नॉट गिविंग माई कमिटेड अमाउंट ऑफ ₹4,100
4,012 rupees since 1/1/2024 to date. In spite of reminding him 2 times in this connection his PPO number एंड रेफर्स प्लीज एडवाइज मी व्हाट टू डू। तो उन्होंने एडवाइस मांगी है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो कमिटेड पेंशन जो 4,012 रुपए है, जो कि 1 जनवरी 2024 से आपको नहीं मिली है, उसमें आप अपने ऑफिस में जाकर एक बार कांटेक्ट कर लीजिए। अदरवाइज फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कार्रवाई करनी है। आप सीपी ग्राम पर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, वहां से भी सारी चीजें हो सकती हैं। तो आप एक बार और वहां से कंप्लेंट देख लीजिए। अदरवाइज फिर आपको एक वहां पे कंप्लेंट होगी सीपी ग्राम से। कंप्लेंट करने के बाद फिर से वहां पे आपको डिटेल में सारी चीजें इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी और वहां से उसके बाद में आप वहां पर सारी चीजें अपडेट कर पाएंगे। और उसके बाद अपडेट होने के बाद में सारी चीजें जैसे ही हो जाएंगी उसके बाद में आपको वहां से अपडेशन आते रहेंगे और जल्द से जल्द आपको कम्यूटेड पेंशन जो है वो आपको मिलने लगेगी। एक बार आप वहां पे एक बार और कांटेक्ट कर लीजिए, नहीं तो फिर मैं आपको एक्शन बता दूंगा क्या करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि एडिशनल पेंशन पर एक बड़ा अपडेट आया है। ऐसे पेंशनर जिनकी सर्विस 80 साल, जिनकी एज एज उनकी 80 साल कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद उनकी एडिशनल पेंशन 20% जो है वो अभी तक स्टार्ट नहीं की गई है। तो उसी के रिगार्डिंग ये देख सकते हैं यहाँ पर नॉन पेमेंट ऑफ एडिशनल पेंशन इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स। तो कई सारे पेंशनर्स की नहीं हुई है, उसके चलते कई सारे रीजंस हैं। मोस्टली रीजंस पेंशनर्स खुद होते हैं। आप देख सकते हैं पीडीए लाइक बैंक एंड स्पर्स आर नॉट पेइंग एडिशनल 20% इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 80 ईयर्स। सुटेबल इंस्ट्रक्शन में प्लीज बी सूट फॉर कंप्लायंस ऑफ द सिस्टम। तो आप देख सकते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके चलते आपके पेंशन जो है एडिशनल पेंशन नहीं मिलती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से अपने रिप्लाई आया हुआ है regarding non-payment of additional pension on completion of 80 years. It was informed there are approximate 3.8 lakh cases where date of birth of pensioners or family pension is not available. सबसे बड़ा कारण होता है कि आपके जो डेट ऑफ बर्थ है आपके पेंशनर्स की या फैमिली पेंशनर्स की वो अवेलेबल नहीं होती है, जिसके चलते उनको पता ही नहीं लगता रिकॉर्ड ऑफिस के आपको कि 80 ईयर्स की आप सर्विस पूरी 80 ईयर्स की आज एज आप पूरी कर चुके हैं। जिसके बाद आपको ऐसे केसेस बहुत हैं, 3.8 लाख केसेस है आप देख सकते हैं। इसके बाद में और भी कई सारे केसेस हैं जिसमें 1.4 लाख केसेस ऐसे हैं जिनमें सिर्फ ईयर ऑफ बर्थ लिखा गया है, इसमें डेट ऑफ बर्थ का मंथ नहीं लिखा गया है, वो भी आप इसमें एक देख सकते हैं। इसके अलावा 2.4% केसेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ने शेयर किए हैं रिकॉर्ड ऑफिसर्स ने कि जिसमें डेट ऑफ बर्थ ही मिसिंग है, यानी उसको अपडेशन के लिए बोला गया है डिपार्टमेंट ने। तो इन सब चीजों के चलते आपके जो एडिशनल पेंशन है वो स्टार्ट नहीं हो सकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर बी में The list of missing DOB in about 2.4 lakhs cases have been shared with record officers for updation. The department is also updating DOB on case of to case basis as per availability based on inputs from pensioners. यानी पेंशनर्स हैं जो अपडेशन कराए हैं उससे रिलेटेड इसमें कई सारे अपडेट है कि इसमें पेंशन रिकॉर्ड ऑफिस को भेजे हैं उनकी पेंशन अपडेशन को लेकर के, साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ अपडेशन को लेकर के। कई बार पेंशनर्स अपने कैडर तक में या डेजिग्नेशन तक में गलतियां करते हैं पीपीओ फिल करते टाइम, जिसके चलते भी उनकी कई सारी चीजें रुक जाती हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपके एडिशनल पेंशन या पेंशनर्स की जो भी बेनिफिट्स हों वो टाइम पर आए, तो आपको सही से पीपीओ सबमिट करने हैं और सही से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे। इसके बाद ही आपकी सारी चीजें, चाहे वो पेंशनर्स बेनिफिट्स हों या एडिशनल पेंशन हो या एरियर्स हो, वो सारी चीजें आप वहां पर टाइम से ले पाएंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट है तो कमेंट जरूर करेगा, या आपको अपनी पेंशन या पेंशन से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेने की वहां पर पूरी कोशिश करेंगे। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, शेयर सभी के साथ करेगा। ऐसी न्यूज इन्फॉर्मेशन अपडेट्स के लिए